हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली एग्जाम फैक्ट में। आज से डेली यूपी टेट 2021 की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। यदि आप भी यूपी टेट 2021 की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। और डेली आपके लिए 10 क्वेश्चन ये जो होंगे ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए होंगे। आपका जो 30 क्वेश्चन, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो 30 क्वेश्चन हिंदी से आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से निकल के बाहर नहीं जाएगा। मैं साथ ही साथ आपके सारे चैप्टर भी करवाऊंगा। अभी तो डेली मॉक टेस्ट किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। और आपने कौन से चैप्टर को कितना बारीकी से पढ़ा है ना, उन सभी की इसमें चर्चा की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये डेली 2 क्वेश्चन रहेंगे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही मैं इस क्वेश्चन को आगे फाइंड आउट भी करूंगा यदि आप कमेंट करते हो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। रमेश में बहुत बुराइयां हैं, बुराइयां में कौन सी संज्ञा है? तो आपको संज्ञा बताना है। यदि आपने संज्ञा चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका एकदम राइट आंसर दे सकते हो। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया? तो उत्तराखंड में जब भी वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन बना था, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। तो इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। अनुनासिक का संबंध होता है। जब भी आप वर्णमाला पढ़े, ठीक है ना, जब भी आपने वर्णमाला चैप्टर को क्लियर आउट किया, पढ़ा अच्छी तरीके से, तो वहीं से ये क्वेश्चन बना हुआ है। और ये बिहार पुलिस एसआई का जब एग्जाम हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या है आप ऑप्शन देख सकते हो, केवल नाक से, या ऑप्शन बी नाक और मुंह दोनों से, ऑप्शन सी केवल मुंह से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो अभ्यर्थी इसका आंसर ऑप्शन बी लगा रहे हैं ना, वो एकदम सही लगा रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, या फिर कह सकते हैं शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से बताइए। तो आपको इस ऑप्शन से ना शुद्ध शब्द का चयन करना है। चलिए, सच्चिदानंद जो सही लिखा जाता है वो इनमें से कौन सा है? सीधा सीधा क्वेश्चन ये है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सच्चिदानंद, ठीक ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। जिन अभ्यर्थियों ने संधि चैप्टर अच्छे से पढ़ा है वो इसका एकदम राइट आंसर दे सकते हैं। संधियां 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है ना। चलिए तो आपको बताना है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है ना। चलिए, यशोधरा में विसर्ग संधि है, लेकिन आपको संधि विच्छेद बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यश प्लस धरा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। जिन अभ्यर्थियों ने उपसर्ग को अच्छे तरह से पढ़ा है, ध्यान देना, जिन अभ्यर्थियों ने उपसर्ग को अच्छे से पढ़ा है वह इसका राइट आंसर दे सकते हैं। चलिए देखते हैं कितने अभ्यर्थी इसका राइट आंसर लगा पाते हैं। ऑप्शन ए को देखिए आप, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? जो ये प्रख्यात लिखा गया है, तो प्रख्यात में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग मतलब आगे का जो शब्द होता है वह क्या है? चलिए, तो उसमें क्या पिर होगा, क्या ता होगा? तो ये तो होगा ही नहीं। अब आप चलते हैं 2 ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए प्रख और दूसरा ऑप्शन सी पिर, ठीक ना। ऑप्शन ए को देखो पिर और ऑप्शन सी को प्रख, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रख, ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिन अभ्यर्थियों ने समास चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा, प्रिपरेशन की होगी, चलिए, और तो और अपनी स्पेशल स्ट्रेटजी बनाई होगी, वह तो हाथ मार ले जाएगा, अच्छे नंबरों से मारेगा।
चलिए बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने, चवन्नी में कौन सा समास है? चलिए बताइए तो सही, चवन्नी में कौन सा समास है? हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए तो इसका राइट आंसर देखते हैं कितने अभ्यर्थी दे पाते हैं। चवन्नी में कौन सा समास है? चलिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो अभ्यर्थी ऑप्शन बी लगा रहे हैं ना, द्विगु समास, वो एकदम सही लगा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने, स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? स्रोत कह लो या उत्पत्ति कह लो, ध्यान देना, स्रोत, उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर जब भी आपसे पूछता है आपको आंसर 4 लगाना है, ठीक ना। बहुत सी किताबें ऐसी हैं जिसमें आंसर 5 दे रखा है, वो एकदम गलत है, ठीक ना। कौन कौन से होते हैं? तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है, विदेशज होता है, लेकिन संकर भी होता है। संकर को इसमें ऐड नहीं किया जाता, ठीक ना। संकर को इसमें ऐड नहीं किया जाता, इसलिए आंसर 4 लगाया जाता है, ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। चलिए, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपको तत्सम शब्द बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आजकल तत्सम और तद्भव से ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं, आप देखते होंगे ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए देखते हैं कितने अभ्यर्थी इसका सही आंसर दे पा रहे हैं। ऑप्शन ए एक तद्भव वर्ड है, लेकिन आपसे तत्सम पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तत्सम, ठीक है ना। ए नहीं है, क्योंकि हाथी का हस्ती होता है, आंसू का अश्रु होता है, और वारात का क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्षा, ठीक ना। अब आप ये भी समझ लें कि तत्सम तद्भव को आप कैसे पहचानेंगे। जब भी आधा रा आए, समझना, जब भी आधा रा आ जाए, ठीक ना, जब भी आधा रा आए, चाहे ऊपर वाला आए या फिर नीचे वाला आए, ये वाला, ठीक ना। चलिए तो इसमें, इस शब्द में तत्सम शब्द होगा, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाता है उस शब्द में क्या है, तत्सम है या तद्भव है, तो उसका राइट आंसर होगा तत्सम, ठीक है ना। तो ध्यान देना, यदि रा आधा आ जाए, ठीक ना, तो उसमें क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। वह कैसा शब्द होगा? तत्सम शब्द होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो अब यहां से भी आप थोड़ा सा समझ लो, जितने भी भगवान या देवता के नाम हैं उनसे संबंधित जो भी पर्यायवाची शब्द हैं आप सभी को पढ़ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन अधिकतर वहीं से पूछे जाते हैं, ठीक ना। जैसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चलिए बताइए। पवन सूत हनुमान का पर्यायवाची शब्द है, ठीक ना। अंजनी पुत्र भी हनुमान का पर्यायवाची शब्द है, मारुति भी हनुमान का पर्यायवाची शब्द है, विनायक, विनायक नहीं है, विनायक और एकदंत ये किसके हैं? ये गणेश के हैं, ठीक ना। तो ये किसका है? ये गणेश जी का पर्यायवाची शब्द है, ठीक ना। इसलिए ऑप्शन इसका क्या है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, जो नहीं आपसे पूछा गया, पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने, आलोक का विलोम होता है अंधकार, या फिर अंधकार का भी विलोम होता है एक प्रकाश। यदि आपसे प्रकाश ऑप्शन में दे या फिर आलोक ऑप्शन में दे, वो अंधकार का विलोम होता है, ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन 1 का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या है, ठीक ना। चलिए वह शब्द क्या है, उस शब्द का अर्थ क्या है, ये आप समझो। ये अनेक शब्द के लिए एक शब्द, जब भी आप चैप्टर पढ़ेंगे वहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप आंसर दें, और क्वेश्चन नंबर 1 का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। यदि आप पहली बार चैनल पे आए हैं फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यूपी टेट टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।